महोदय, संयुक्त राष्ट्र संघ के कई सर्वेक्षणों के आधार पर यह तथ्य सामने आया है कि दुनिया का 2/3 श्रम महिलाएं करती हैं। महिलाओं का आर्थिक योगदान 30% है और तिहाई महिलाएं घरों में काम करती हैं। 83% महिलाएं खेतिहर मजदूर हैं तथा उनमें अधिकतर पशुपालन, दुग्ध संबंधी उद्योगों में काम कर रही हैं। आज लगभग 80% कामगारों में अधिकांश महिलाएं हैं जो अपने घरों में झुग्गियों के भीतर बैठकर कताई, रंगाई आदि का भी काम करती हैं। बड़े बड़े शहरों में अधिकांश महिलाएं जो फुटपाथों पर झुग्गियां डालकर अपने बच्चों और आदमी के साथ रहती हैं, सुबह उठकर अधिकांश घरों या कोठियों में झाड़ू पोछा लगाना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना आदि का काम करती हैं। इन्हें नाम मात्र की मजदूरी दी जाती है। इस प्रकार की महिलाओं की ओर देश का सबसे पहले ध्यान अहमदाबाद की सवाश्रयी कामगार सेवा संस्था ने खींचा। इसी स्थान ने पहले बुनकरों, कपड़ा, बीड़ी तथा बांस उद्योग में लगी लाखों स्त्रियों के सहकारी संगठन स्थापित किए और उनके लिए एक सरकारी सेवा बैंक की स्थापना की। महिला मुक्तिवाद अंग्रेजी की फेमिनिज्म शब्द या पर्यायवाची है। इस शब्द की आज तक कोई परिभाषा नहीं बनी जो हर समय और स्थान पर लागू की जा सके। यह एक ऐसा आंदोलन है जो महिलाओं को अपनी आज़ादी हासिल करने और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए चलाया गया है। समय समय पर इसके उद्देश्यों को कभी अत्यधिक कठोर, अपेक्षाकृत उदार, लचीला एवं व्यापक बनाने की कोशिश की जाती रही है। फिर भी उसने अपने बुनियादी ध्येय में और न ही उसने महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने की लड़ाई में शिथिलता आने दी। यह प्रश्न इस मुहिम के प्रवर्तकों और संचालकों को आंदोलित करता रहा है कि महिलाओं के किन विशेष अधिकारों की प्राप्ति के लिए इस संघर्ष को चालू रखा जाए। इस संदर्भ में यह ज्ञातव्य है कि औरतों के समस्त अधिकार परिवार के इर्द गिर्द घूमते हैं। इसलिए अधिकार प्राप्ति की यह लड़ाई पारिवारिक सुख सुविधा में अधिक बड़ा हिस्सा या कुटुंब संस्था को जड़ से खत्म करने में एक ही लक्ष्य के लिए लड़ी जा सकती है। आज महिलाओं की दुविधा यह है कि वर्तमान सामाजिक
पारिवारिक यथार्थ को स्वीकार कर उसमें ही किस प्रकार अधिक अधिकार पाने की कोशिश करें। महिलाओं के अनुभव और आवश्यकतागत भिन्नता को पूरी संवेदनशीलता के साथ ध्यान में रखते हुए उनकी समस्याओं के समाधान हेतु चलाए जा रहे आंदोलन को अंतर्दृष्टि से जोड़ा जाए। दरअसल किसी एक समान मकसद के लिए दुनिया की सारी महिलाओं को एक मंच पर एक साथ लाना संभव नहीं है। जातीय, आर्थिक और सांस्कृतिक भिन्नता महिलाओं की समस्याओं में आड़े आती हैं, क्योंकि ये समस्याएं परिवर्तनशील होती हैं। यही वजह है कि आज तक विश्व की महिलाओं की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सूचीबद्ध नहीं किया जा सका।